दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो चुका है। 7 मई 2025 को शुरू हुए इस अभियान ने पूरे देश को गर्व से भर दिया था। अब 1 साल बाद भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े खुलासे इस बारे में किए हैं। एयर मार्शल साहब ने साफ साफ बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 13 लड़ाकू विमान मार गिराए और उनके 11 एयरफील्ड को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि उन्होंने कहा सभी सबूत सार्वजनिक रूप से अब उपलब्ध हैं कि पाकिस्तान पे कैसे और कहां हमला किया गया। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। आतंकियों के ठिकाने पर बरसा आग का सैलाब। एयर मार्शल भारती ने बताया कि 7 मई 2025 को सिर्फ पाकिस्तानी एयरबेस ही नहीं बल्कि आतंकवादियों के 9 बड़े शिविरों को भी निशाना बनाया गया। इन शिविरों में आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी और वहां से भारत के खिलाफ हमले की प्लानिंग की जाती। सबसे दिलचस्प और ताकतवर हमला वो था जिसमें भारतीय वायुसेना ने भारतीय सीमा से 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर स्थित पाकिस्तान की एक हाई वैल्यू एयरबोर्न स्टेट को नष्ट कर दिया। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। ये पाकिस्तान की बहुत कीमती हवाई संपत्ति थी जिसे हमने एक ही झटके में समाप्त कर दिया। पाकिस्तान लगातार झूठी खबरें फैला रहा था कि उसने भारत का बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर सब कुछ सामने रख दिया है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका, भारत सुरक्षित रहा। पाकिस्तान भारत की किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ को नुकसान पहुंचाने में पूरी तरीके से नाकाम रहा। न हमारी वायुसेना के बेस और न ही कोई सैन्य ठिकाना और न ही आम नागरिकों की बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हुई। पाकिस्तानी नेता दिन रात बैठकर ये दावा करते हैं कि उन्होंने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमारे एयर मार्शल ने साफ शब्दों में कह दिया ये सब एक प्रोपेगेंडा है, हकीकत कुछ और है। भारतीय सेना ने न सिर्फ दुश्मन को करारा जवाब दिया बल्कि अपनी तरफ का नुकसान भी लगभग शून्य रखा है। ये भारतीय वायुसेना की सटीकता और प्लानिंग का बेहतरीन नमूना है। सबसे बड़ा सवाल, लड़ाई क्यों रोकी गई? दोस्तों अब आता है वो सवाल जो हर युवा, हर देशभक्त भारतीय के मन में है। जब हम इतनी मजबूत स्थिति में लड़ाई लड़ रहे थे तो अचानक रोक क्यों दी गई? इस सवाल का जवाब एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने बहुत शांत और समझदार तरीके से दिया। उन्होंने कहा, मैं खासकर युवा पीढ़ी की नाराजगी को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। पाकिस्तान के साथ हमारे पिछले अनुभवों को देखते हुए उनका गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन हमारी असली लड़ाई आतंकवादियों और उनके सपोर्ट सिस्टम के खिलाफ थी। हमने ठीक उसी को निशाना बनाया। हमने ये भी बहुत ध्यान रखा कि आम पाकिस्तानी नागरिकों या अनावश्यक जगहों को कोई नुकसान न पहुँचे। हम कोलैटरल डैमेज यानी कि अतिरिक्त नुकसान नहीं चाहते थे और इसी इरादे के साथ हमने आतंकवादियों के अड्डे पर हमले किए ताकि पाकिस्तान की आम जनता पर इसका असर न पड़े। मार खाने के बाद दुश्मन को अक्ल आई। एयर मार्शल ने कहा, हमने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए थे, मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने आतंकवादियों का साथ देते हुए इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया। तब हमने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। हमारा जवाब बहुत तेज, बहुत घातक और निर्णायक था। पाकिस्तानी सेना और सरकार को बुरी तरीके से मार पड़ी। मार खाने के बाद उन्हें अक्ल आ गई और उन्होंने खुद लड़ाई रोकने की गुजारिश की। जब पाकिस्तान ने गुजारिश की तब भारत ने लड़ाई रोक दी। एयर मार्शल ने कहा कि हम पीछे हट गए लेकिन हमने अपनी आंखें नहीं झुकाई। हमने पूरी दुनिया को अपना संदेश साफ रूप से दे दिया कि भारत कभी चुप नहीं रहेगा और वह सही के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर का रणनीतिक महत्व। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये भारत की नई सैन्य नीति का प्रतीक बन गया है। इस ऑपरेशन में हमने दिखाया कि अब हम सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर डिसिसिव स्ट्राइक करने की क्षमता रखते हैं। हमने लंबी दूरी तक सटीक हमला किया, दुश्मन की हवाई ताकत को भारी नुकसान पहुंचाया और आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ दिया। साथ ही पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। युवाओं के लिए संदेश। एयर मार्शल भारती ने पूरा भाषण युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर दिया। उन्होंने युवाओं से कहा कि गुस्सा करना ठीक है लेकिन समझदारी से काम लेना जरूरी होता है। हमने जो किया वो सोच समझ कर किया। हमने सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि रणनीति के साथ काम किया। ऑपरेशन साबित करता है कि आज भारत 2026 या 2019 वाला भारत नहीं है। हमारी तकनीक बेहतर हो गई है, हमारी प्लानिंग मजबूत हो गई है और हमारी सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। जब भी कोई हमारे देश पर हमला करेगा या आतंकवाद को बढ़ावा देगा तो उसका जवाब तुरंत सटीक तरीके से दिया जाएगा। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना की बहादुरी, सटीकता और राष्ट्रभक्ति का शानदार उदाहरण है। इस एक ऑपरेशन ने दुश्मन को सिर्फ सैन्य नुकसान ही नहीं दिया बल्कि उसका मनोबल भी तोड़ दिया है। हम सबको गर्व है अपनी वायुसेना पर, अपनी सेना पर और अपने देश पर। आज की दुनिया में इस डेटरेंस का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। अब यह केवल सेनाओं की संख्या या वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स का खेल नहीं रह गया है। आज साइबर डोमेन, स्पेस वार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी
डेटरेंस के यह अभिन्न अंग बन गए हैं। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में एक बड़ा डिसरप्शन बैठा है, जिसे हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अपना इतना विस्तार हो चुका है कि धरती से लेकर आसमान तक इसकी यूटिलिटी हो गई है। यानी कहीं भी देख लीजिए, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां की एआई की मौजूदगी न हो। लेकिन मैं मूल रूप से रक्षा क्षेत्र में इसकी उपयोगिता पर ही बातें करूंगा। डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहीं अधिक व्यापक और गहरा है, और भारत की आर्म्ड फोर्सेस तथा हमारी सरकार इसकी गंभीरता को भी अच्छी तरह से समझती है। हालांकि मैं इस खुले मंच से पर सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस जैसी हमारी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों से लेकर हमने सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स तक हर जगह एआई का प्रभावी इस्तेमाल किया है। इससे हमारी प्रिसीजन और मारक क्षमता को नेक्स्ट लेवल का बनाने में कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है। बड़े ऑपरेशंस की जानकारी तो फिर भी आप सब तक पहुंच जाती है, पर कितने ऐसे छोटे ऑपरेशंस और प्रोसेसेस होते हैं जो खतरा आने के पहले ही एक्टिव होकर उसे खत्म कर देते हैं, और आप आम जन तक उसकी भनक भी नहीं लगने पाती है। और इन सब में एआई का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एआई को लेकर मेरा नजरिया केवल लड़ाई तक सीमित नहीं है। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि आज एआई हमारे वर्किंग कल्चर का और हमारे जवानों के कल्याण का और हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाने का भी एक सशक्त माध्यम बन चुका है। हमने अपने पेंशनर्स और वेटरन्स के लिए स्पर्श पोर्टल भी विकसित किया है। इसमें एआई इनेबल्ड चैटबॉट्स के माध्यम से हमने पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को और भी इजी बनाया है। अब हमारे वेटरन्स को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी शिकायतों के तुरंत निवारण से लेकर और उनके मेडिकल रिकॉर्ड की मॉनिटरिंग तक सब कुछ एआई सिस्टम के तहत हो रहा है। इतना ही नहीं, हम उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी एआई बेस्ड टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, ताकि हमारे जवानों का परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भी किसी भी सूरत में पीछे न रहे। यानी हमारे यहां एआई का उपयोग थियोरेटिकल नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। यह आतंकवादियों को ढूंढने और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने में भी सहायक है, और वहीं अपने सैनिकों के जीवन को सुगम बनाने में भी वह सहायक है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ऑपरेशन सिंदूर पर क्या अच्छा लगा था। क्या भारत को और सख्त कदम उठाने चाहिए थे? वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।